हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए अब अगर आप लोग यूट्यूब पर कोई चैनल को खोज रहे हैं तो आप आपको तैयार हो जाए और एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ से बिहार बोर्ड की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कराई जाती है और हर साल यहाँ से 450 प्लस नंबर और बिहार टॉपर में भी आ चुके हैं और मैथ का 100 में 100 नंबर अगर लाने की अगर आपकी सपना है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि आपको मैथ में 100 नंबर लाने की सपना साकार हो सके। तो आइए बिहार बोर्ड से ही जो एनसीईआरटी का बुक है वहां से प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन लिए हैं। तीसरा का छठा क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? चलिए तो देखते हैं हम लोग आयु वाला प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यह सवाल जब भी आती है बिहार बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर में पूछी जाती है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपका इसका बेसिक बताते हैं कि आयु वाले प्रश्न कोई भी आए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। आइए, तो आयु वाला में सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि पूर्व और पश्चात के मतलब क्या होता है, उस बात को समझ लीजिए। क्या लिख देते हैं आपको, हम बताते हैं कि बाद एक होता है और इसी का दूसरा जो होता है पश्चात। तो बाद और पश्चात होगा और एक होगा पहले और एक पहले का ही दूसरा रूप होता है पूर्व। तो ये बाद पश्चात और पूर्व पहले लेकर के हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, तो देखिएगा बाद जब भी कहेगा या पश्चात कहेगा तो वर्तमान में हम लोग जोड़ेंगे, वर्तमान में प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर पहले या पूर्व कहेगा तो वर्तमान में हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, वर्तमान में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये आयु वाले प्रश्न बनाने की तरीका होती है कि जब भी आप अगर बाद और पश्चात देखते हैं तो वर्तमान वाला में प्लस करेंगे और पूर्व पहले देखेंगे तो वर्तमान में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आयु वाले प्रश्न बनाने का कुछ नियम है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्तमान मानेंगे और जब भी मानना होगा आपको, आयु वाले सवाल बनाने जा रहे हैं तो जब भी आप मानिएगा तो क्या मानिएगा, वर्तमान आयु। क्या मानना होता है, वर्तमान आयु से हम बैक और आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो हल कर लेते हैं और इसको मानेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों का वर्तमान आयु हो गया, उनके जैकब का वर्तमान आयु हो गया x वर्ष और उसके पुत्र की भी वर्तमान आयु हो गया y वर्ष। आते हैं उसके बाद प्रश्न के प्रथम शर्त से, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, देखिए पूछना गया बाद, और बाद में हम आपको क्या होता है कि वर्तमान जो भी होगा उसमें आप प्लस करेंगे। जितना बाद कहेगा तो वर्तमान में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बाद आ गया और कितने वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, जो वर्तमान मेरा दिया हुआ है x
तो उस x में क्या करेंगे हम 5 प्लस कर देंगे, तो x प्लस 5 वर्ष यह आयु हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का उम्र अगर अभी 5 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 और 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में ही जितना बाद कहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वर्तमान x था और 5 वर्ष बाद बोला तो 5 जोड़ दिए, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्री का भी पुत्र का भी आयु होगा। तो आते हैं 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु बराबर, तो उसके पुत्र का आयु वर्तमान है y, तो y में क्या करेंगे हम लोग 5 जोड़ देंगे, y में प्लस 5 कर देंगे। ये हो गया 5 वर्ष बाद। अब इसमें कह क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, जो पिता है वह पुत्र से 3 गुनी, कितने गुनी कर रहा है, 3 गुनी आयु को हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे इसीलिए x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पिता और पुत्र दोनों की आयु को बराबर करेंगे, और यहाँ पिता जो है वह 3 गुनी आयु के है, तो हम पुत्र में 3 से गुना करेंगे। किसमें करेंगे, पुत्र में 3 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 गुनी कम है पुत्र और 3 गुनी ज्यादा कौन है, पिता। तो पिता तो 3 गुनी ज्यादा ही है, पुत्र में 3 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्या हम, x प्लस 5 बराबर 3 गुने y, तो 3y, और प्लस 3 गुने 5, तो 3 पचे के 15, 3 पचे कितना हो गया 15। इस जगह पर एक स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा बनाने के समय, अगर आप ध्यान से यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो कौन हो जाएगी, तो पिता हो जाएगी, ठीक ना। तो पिता के आयु में 3 से गुना हम नहीं करेंगे, पिता के आयु में 3 से गुना नहीं करेंगे, हम जब भी गुना करेंगे तो पुत्र की आयु में जो कम है, ठीक है ना। और बच्चे गलती अक्सर यही करते हैं कि जब देखते हैं कि पिता 3 गुनी है तो पिता में 3 से गुना कर देते हैं, और वह हो जाता क्या है कि 3 से 9 गुना पिता बड़े हो जाते हैं और पुत्र 9 गुना छोटे हो जाते हैं, और बीच में देते हैं बराबर की चीज, वो कबो बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, और ऐसे सवाल को जब भी बनाएंगे तो अगर पिता 3 गुनी रहेगा तब पुत्र में 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पुत्र का आयु था y वाला, तो उसमें 3 से गुना कर दिया और गुना करे पर इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, x और y वाले को एक तरफ करते हैं, तो x लिखेंगे और 3y जो प्लस में बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3y, और फिर से बराबर लिखेंगे 15 के 15, और जो यह 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -5। अब लिखिए x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो 10। यह समीकरण 1 बन गया, यह समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। उसके बाद हम सब फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। तो दूसरे शर्त में देखिएगा क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व, अब आ गया पूर्व, और देखिए पूर्व में क्या लिखा हुआ है, पूर्व जब भी रहेगा तो वर्तमान में से क्या होगा, घटेगा। पूर्व जब भी रहेगा तो वर्तमान में से क्या होगा, घटेगा। इस चीज को पहले इसलिए लिख दिए हैं कि बाद पश्चात रहेगा तो वर्तमान में जुटेगा, और पहले या पूर्व रहेगा तो वर्तमान में से क्या होगा, घटेगा। आयु वाले प्रश्न में इन बिंदु को ध्यान से आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व दे दिया, चलिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने गुनी थी, 7 गुनी थी। तो फिर से हम लोग आगे कर लेते हैं इसको ऊपर करके, और आगे भी बढ़ते हैं। आइए इसको ऊपर करके पुनः लिखते हैं प्रश्न के दूसरे शर्त से। लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष, दूसरे शर्त से लिख देंगे, दूसरे शर्त से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x, पूर्व कहा तो वर्तमान x है, उसमें से क्या करेंगे हम 5 घटा लेंगे, x माइनस 5 वर्ष, तथा
5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तब पुत्र की वर्तमान आयु y है, y में से 5 घटा लेंगे। और घटाए क्यों, इस बात को आप लोग समझ गए। पहले बता दिए हैं कि बाद पश्चात रहेगा तो प्लस करेंगे वर्तमान में, और पूर्व या फिर पहले रहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पूर्व था तो माइनस कर दिए। अब लिखेंगे इसीलिए पिताजी का उम्र है x माइनस 5 और पुत्र का उम्र है y माइनस 5। अब यहाँ गुणा करना है, तो किस में कितना से गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा एक मतलब है, फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। आइए क्वेश्चन पर एक बार ले चलते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 7 गुनी कह रहा है। तो 7 गुनी कौन होंगे, पिताजी। 7 गुनी वर पिता है, तो गुणा हमको किस में करना है, पुत्री में, सॉरी पुत्र है, पुत्र में गुणा करेंगे। क्योंकि पिता 7 गुनी बड़े हैं और पुत्र 7 गुनी छोटे हैं, तो हम जब भी गुणा करेंगे तो पुत्र में ही गुणा करेंगे, पुत्र में ही। आइए यहाँ पर देखिए, इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो ये पिता है x माइनस 5 और ये पुत्र का है y वाला, तो इसमें हम 7 से गुणा करेंगे। अभी बता दिए किसमें गुणा करना है, जो कम रहेगा उसमें, जो 7 गुनी कम है उसमें गुणा करेंगे, ताकि दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7 गुने y, तो 7y माइनस 7 बचे के 35। 7 गुने y 7y हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 बचे 35। अब y वाले को x के साथ ले आइए, तो x माइनस होगा 7y और बराबर माइनस में 35, और ये 5 जो माइनस में है बराबर किधर उठ के आएगा, तो प्लस हो जाएगा 5। अब क्या लिखिएगा, x माइनस 7y बराबर 5 में से 35 घटेगा तो माइनस के 30 होगा। यह समीकरण हो गया। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और विधि कौन सा लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितने भी समस्या आने वाले हैं उन रैखिक समीकरणों को तैयार कीजिए और उन समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हम हल करेंगे। चलिए समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे, और समीकरण 1 देख रहे हैं आप लोग। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो नियम आपको बताया है, समीकरण 1 लेके चलेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, और 1 में जो भी दिया है वो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10, और उसके बाद x बराबर तैयार होगा तो 10, और ये माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। और जो समीकरण 3 में जो तैयार हुआ x का मान, यह x के मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में। चलिए यहां बगल में रख देते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और समीकरण 2 देखो, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x के जगह पर जो x है, उन x के जगह पर समीकरण 3 से देखिए 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, इसको लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 3y, और माइनस तो माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब क्या करेंगे कि 3y में से 7y घटेगा तो माइनस में बचेगा 4y। 3y प्लस है, प्लस की संख्या कम है और माइनस की संख्या ज्यादा है, तो 3y में से 7y घटेगा तो माइनस में 4y बचेगा, और बराबर लिखेंगे माइनस के 30, और यह जो 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10, फिर माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 दोनों माइनस में है, जुट जाएगा और जुट करके हो जाएगा यह माइनस 40। जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस के रहेगा। तो यहाँ पर आ गया
-40 और -4y। तो माइनस से माइनस को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसीलिए y बराबर जब हम लिखेंगे तो 40 के बट्टा में इधर 4 जो है गुना में, 4 जो गुना में है तो बट्टा में आएगा, और 4 से 40 कट जाएगा 10 मरतबे। तो y के मान निकल के आ गया 10। एगो मान निकल गया, y के मान निकल के आ गया 10। अब यही y के मान हम लोग समीकरण 3, 2, 1 किसी में भी रख सकते हैं। जो एक मान निकल के आता है उस मान को आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं पर भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3 गुने y के जगह पर, y के मान 10 आया है यहाँ, तो यह 10 रख देंगे y के जगह पर, तो हो जाएगा 10 आप प्लस 10 दिया के 30, यह 10 और 30 दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो y के मान x के मान आ गया 40। दोनों मान निकल गया। अब हम लिख लेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, x बराबर 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। दोनों को निकल गया। ये पिता का हो गया 40 और पुत्र का हो गया 10। यही आपका दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, और अगले सवाल लेकर के फिर अगले वीडियो में आते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो आप अपने साथियों में, मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इस सवाल को बनाना सीख जाए और अपने बिहार बोर्ड के लिए 5 नंबर की कम से कम तैयारी इसका हो जाए। तब तक के लिए